अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और फ्रेज डिफाइन कर रहा हूँ, ये है देयर इज स्टिल टाइम। अब भी वक्त है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों को नसीहत तो करते ही रहते हैं, दूसरों के कामों में मदाखलत भी करते रहते हैं, इंटरफेरेंस, और कोई ना कोई नसीहत करते रहते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, अब भी वक्त है, ये कर लो। अगला हमारी नसीहत से एग्री करे, माने या ना माने, दोनों सूरतों में, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना, बार बार आप ये कर लें, अब भी वक्त है ऐसा। तो इस किस्म की सिचुएशन में जब आपने कहना हो अब भी वक्त है, तो वहाँ पर फ्रेज़ आता है देयर इज़ स्टिल टाइम, यानी कि अब भी वक्त है। फॉर एग्जांपल, अब भी वक्त है, तुम मेहनत शुरू कर दो। अब मैं किसी को नसीहत कर रहा हूँ कि ये मत सोचो कि टाइम गुजर चुका है, यू हैव स्टिल गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, सो देयर इज स्टिल टाइम, यू शुड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। तुम्हें मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए, या तुम मेहनत करना शुरू कर दो। वहां पर मैं ये कहूँगा। एक और एग्जाम्पल देखें, अब भी वक्त है, तुम वापस चले जाओ, यानी कि मैं किसी को कहता हूँ तुम मेरा साथ नहीं दे सकते, मेरे साथ इस रास्ते पे नहीं चल सकते जिस पर मैं चल रहा हूँ, तो तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम वापस चले जाओ। तो मैं कहूँगा देयर इज स्टिल टाइम, और फिर यहाँ कोमा डाल दूँ, यू शुड गो बैक, तुम वापस चले जाओ, या यू मे गो बैक भी कह सकता हूँ, तुम वापस चले जाओ, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, आप जा सकते हैं वापस। फिर एक और एग्जांपल देखें, देयर इज स्टिल टाइम, यू मे गो टू द ऑफिस। अगर एक ऐसा शख्स है जो समझता है कि अब तो मेरा दोस्त है, वो समझता है 8 बज चुके हैं, मैं लेट हो चुका हूँ, मैंने 7 बजे पहुंचना था, तो लेकिन मैं कहता हूँ अब भी वक्त है, तुम ऑफिस चले जाओ या जा सकते हो, तो मैं कहूँगा देयर इज स्टिल टाइम, यू मे गो टू द ऑफिस, तुम ऑफिस जा सकते हो। देयर इज स्टिल टाइम, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट के वक्त गुजर चुका है, टाइम इज ओवर, सो यू हैव गॉट स्टिल सम टाइम, सो यू मे गो, आप जा सकते हैं। सो हमने जब कहना हो कि अब भी वक्त है, तो वहां पर हम कहते हैं देयर इज स्टिल टाइम। ये एक फ्रेज है, बहुत कॉमनली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में, जिसे मैंने डिफाइन किया। आप अगर और करें, ये वो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे तो आप सुन तो लाजमी रहे हैं, कोई और आपके सामने कर रहा है। दोनों सूरतों में इसको सीखें और अपनी राइटिंग में अप्लाई करें, या आपकी राइटिंग में एक और स्पीकिंग में भी एक चार्म ला सकता है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं से भी, एक रीज़नेबल फ़ी है मैंने कोर्स की रखी है, वो आप पे करेंगे और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।